अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। बीजेपी ने जारी की 9 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। मुगल सराय से साधना सिंह को टिकट, बीकापुर विधानसभा से शोभा सिंह को बनाया गया प्रत्याशी। यूपी चुनाव से पहले कई अधिकारियों का तबादला, डीजीपी समेत कई जिला अधिकारियों के ट्रांसफर, बीजेपी ने जताई नाराजगी। यूपी में तबादलों पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, वेंकैया नायडू की अगुवाई में मिला प्रतिनिधिमंडल, निष्पक्ष अधिकारियों की बहाली की मांग। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे मुलायम सिंह, कहा पिछली बातें भुलाकर मांगेंगे वोट, अखिलेश को बनाएंगे सीएम। मुलायम सिंह ने परिवार में मतभेद से किया इनकार, कहा शिवपाल नहीं बनाएंगे नई पार्टी, अखिलेश के लिए करेंगे प्रचार। यूपी के सीतापुर में सीएम अखिलेश यादव की रैली, अच्छे दिन के वादे पर मोदी सरकार को घेरा। सीतापुर में अखिलेश की सुरक्षा में सेंध, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच के करीब पहुंचा था युवक। मथुरा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली, कहा गरीब के पैसे से अमीरों को सींच रहे हैं पीएम मोदी, बीजेपी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। यूपी के शामली में मोदी सरकार पर गरजे राहुल गांधी, कहा गरीब किसान की नहीं करते मदद, उद्योगपतियों की मदद में लगी है सरकार। फर्रुखाबाद में मायावती की रैली, कहा मुलायम ने पुत्र मोह में किया भाई का अपमान, 2 हिस्सों में बटी समाजवादी पार्टी। फर्रुखाबाद में मायावती का मुस्लिम वोट पर दाव, कहा समाजवादी पार्टी को वोट ना दे मुसलमान, अखिलेश को हराने में लगे हैं शिवपाल समर्थक। यूपी चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी का राम राग, विनय कटियार ने कहा मोदी सरकार में बनेगा राम मंदिर, पूरी ताकत से करेंगे निर्माण। राम नाम जपने पर शिवसेना का बीजेपी पर हमला, पूछा 28 साल में राम के लिए क्या किया, जनता देगी जवाब। जेडीयू ने कहा बीजेपी को चुनाव के वक्त याद आते हैं राम, बीजेपी के वादों से राम भी थक गए। मथुरा में बीजेपी नेता कुंवर सिंह निषाद का भड़काऊ भाषण, पुलिस ने दर्ज किया केस, बीजेपी नेता ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेतुके बोल, कहा पीएम बनने के बाद 7 बार रो चुके हैं पीएम, कई बार पीट चुके हैं छाती। वाराणसी की 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार का विरोध, कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, वाराणसी कैंट और दक्षिणी सीट पर उम्मीदवार बदलने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कैराना में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यूपी सरकार और डीजीपी को आदेश, कहा सुरक्षा के हो पुख्ता इंतजाम, पलायन की सीबीआई जांच की मांग पर सरकार से मांगा जवाब। यूपी में राष्ट्रीय लोक दल ने जारी किया मैनिफेस्टो, किसान छात्र और महिलाओं को दी तवज्जो। कौशांबी की चायल विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस में तकरार, एक सीट पर कांग्रेस के 2 नेताओं ने भरा नामांकन। पंजाब के मजीठा में कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं में झड़प, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। कल होगी शशिकला नटराजन की ताजपोशी, सुबह 9 बजे ले सकती है मुख्यमंत्री पद की शपथ, गवर्नर के दफ्तर से इजाजत का इंतजार, सूत्रों के हवाले से खबर। शशिकला के सीएम बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, एआईएडीएमके के शशिकला को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले पर सवाल। जयललिता की मौत पर उठे सवालों पर चेन्नई के अपोलो अस्पताल की सफाई, कहा गंभीर इंफेक्शन से हुई थी जयललिता की मौत, सभी अंगों ने काम करना कर दिया था बंद। सुप्रीम कोर्ट का सहारा ग्रुप की एम्बी वैली को जब्त करने का आदेश, कोर्ट ने कहा पहले जमा करो पैसा फिर होगी सुनवाई, सहारा से मांगी कर्ज से मुक्ति संपत्तियों की लिस्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दी राहत, 3 हफ्ते की पैरोल पर किया रिहा, जेबीटी घोटाले में 10 साल की जेल काट रहे हैं चौटाला। कोलकाता में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, कहा पश्चिम बंगाल में हुए कश्मीर जैसे हालात, बांग्लादेश के लोगों को बसाने में लगी है ममता बनर्जी। यूपी चुनाव के बीच फिर उठा ट्रिपल तलाक का मुद्दा, रविशंकर प्रसाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे मुस्लिम महिलाओं की राय। विपक्ष ने कहा ट्रिपल तलाक पर आम सहमति बनाए सरकार, जेडीयू ने कहा बदलाव के खिलाफ नहीं। मुस्लिम स्कॉलर हिना जहीर ने किया रविशंकर के बयान का विरोध, कहा ट्रिपल तलाक की आड़ में कर रहे हैं राजनीति। ट्रिपल तलाक पर ओवैसी का अटपटा जवाब, कहा मोदी अखिलेश और कांग्रेस को एक-एक तलाक। गिरिराज सिंह ने आजम खान को बताया रावण का अनुयायी, आजम ने रावण से की थी पीएम मोदी की तुलना। अहमद के निधन की जांच की मांग को लेकर लोकसभा में कांग्रेस का हंगामा, संसदीय समिति से जांच कराने की मांग।
ई अहमद के निधन पर संसद परिसर में केरल के सांसदों का प्रदर्शन। विरोध में शामिल हुए राहुल गांधी, काली पट्टी बांधकर किया विरोध। लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। सरकार पर देश को धर्म के आधार पर बांटने का लगाया आरोप। खड़गे के विवादित बयान पर भड़की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा माफी मांगे खड़गे। संसद में फिर सुनाई पड़ा सीने का जिक्र। महेश शर्मा ने कहा साहसिक फैसलों के लिए चाहिए 56 इंच का सीना। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। H1B वीजा मुद्दे पर जताया विरोध। मोदी सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। बीएसएफ के जवानों ने दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग पूरी कर चुके सीआरपीएफ के 59 जवान लापता। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के मुगलसराय में हेड कांस्टेबल को पीटकर भागे थे जवान। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी बीएसएफ डीजी से मुलाकात करने पहुंची। खाने की जांच में तेजी लाने की लगाई गुहार। बिहार में बड़ा रेल हादसा टला। बक्सर के रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट। जांच में जुटी टीम। पटरियां सुरक्षित। चेन्नई के समंदर में फैले तेल पर एनजीटी का केंद्र सरकार को नोटिस। समुद्र से तेल हटाने और हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र ने क्या कदम उठाए, 24 घंटे के भीतर जवाब दे। गंगा और नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर एनजीटी की फटकार। कहा गंगा की एक बूंद भी साफ नहीं हुई। अब आधार से जुड़ेंगे मोबाइल नंबर। सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। कहा 1 साल में मोबाइल धारकों की पहचान आधार से जोड़ेंगे। जम्मू में सीएम महबूबा मुफ्ती की बैठक। बनिहाल टनल को लेकर सीएम मुफ्ती ने अधिकारियों से की बात। औरंगजेब रेस कोर्स के बाद बदला डलहौजी रोड का नाम। अब दारा शिकोह रोड के नाम से जानी जाएगी डलहौजी रोड। नोएडा में 3,700 करोड़ की ठगी मामले में एसटीएफ, आईटी और एसआईटी की छापेमारी। डिजिटल सबूतों के साथ कंपनी के बैंक खातों की भी जांच शुरू। नोएडा और गाजियाबाद में 15 बैंक खाते सील। नोएडा में 3,700 करोड़ की ठगी के मामले में ईडी ने कानपुर में मारा छापा। मुख्य आरोपी की पत्नी के घर को खंगाला। गाजियाबाद में ऑडी एक्सीडेंट में मारे गए युवक के माता पिता ने डॉक्टर पर लगाए पुलिस को घूस देने के आरोप। पुलिस पर मामले की लीपापोती करने का आरोप। यूपी के सोनभद्र में महिला प्रिंसिपल की बेशर्म करतूत। होमवर्क पूरा नहीं करने पर छात्राओं के उतरवाए स्कर्ट्स। फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी दी। यूपी के कन्नौज में प्रेमी की शादी में पुलिस के साथ पहुंची प्रेमिका। लड़की वालों ने दूल्हे को बनाया बंधक। कानपुर की एक शादी में हवाई फायरिंग में 2 लोग हुए घायल। कोर्ट के आदेश का बनाया मजाक। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा। यूपी के फतेहपुर में एक दंपत्ति ने खुद को आर्थिक तंगी की वजह से परेशान होने पर सुसाइड करने की कोशिश की। नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। पिता पर बेटी को मारने का आरोप। लव मैरिज करने से नाराज था परिवार। यूपी के अमेठी में दिन दहाड़े हत्या और लूट की वारदात। बदमाशों ने 2 कर्मचारियों से 12 लाख रुपए लूटे। बदमाशों की फायरिंग में एक की मौत। उत्तराखंड के रुड़की में 3 दिन के मासूम के साथ हैवानियत। अस्पताल के कर्मचारी ने बच्चे का पैर तोड़ा। बच्चे के रोने से परेशान था। हैदराबाद में एसीबी की छापेमारी। एसीबी ने 5 जगहों पर की छानबीन। मोटर व्हीकल घोटाले में की छापेमारी। दिल्ली के मुंडका में 3 कपड़ा फैक्ट्रियों में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के एम्स में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। 5 डॉक्टरों के सस्पेंशन के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध। हरियाणा में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के धरने का 9वां दिन। रोहतक को छावनी में बदला। पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वडोदरा के पारुल यूनिवर्सिटी में देशी विदेशी छात्रों के बीच भिड़ंत। 20 लोग घायल। 11 छात्रों को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। हिमस्खलन से सड़क को काफी नुकसान। 4 दिनों से जवाहर सुरंग बंद। उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश और बर्फबारी। सभी सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पिछले 30 घंटों से लगातार बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। तापमान में भारी गिरावट। एयर इंडिया की फ्लाइट का जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। तेल रिसाव की सूचना पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। 122 यात्री सुरक्षित। राजस्थान में सादुल शहर में शराबी ने स्कूल में मचाया उत्पात। शराबी ने स्कूल में की तोड़फोड़। 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान होने की आशंका। राजस्थान के अलवर में 2 गाड़ियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत। 3 लोगों की मौत, 6 लोग हुए जख्मी। राजस्थान के जालौर में 2 मासूम जिंदा जले।
दोनों की हुई मौत, वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के कोटा में अनोखी शादी, साइकिल से आई बारात, पर्यावरण बचाने और शरीर को स्वस्थ रखने का दिया संदेश। पटना में क्वेश्चन पेपर लीक होने पर छात्रों का फूटा गुस्सा, जांच के लिए एसआईटी का गठन। पटना में नीट के विरोध में मेडिकल छात्रों का बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने जबरन छात्रों को हिरासत में लिया। नरसिंहपुर में रफ्तार का कहर, यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल, हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार। एमपी के सतना में पुलिस की दबंगई, नशे की हालत में 5 पुलिस वालों ने एक दुकान में की तोड़फोड़, गाली गलौज के बाद की मारपीट, थाने में शिकायत दर्ज। एमपी के शिवपुरी में आवारा सांड ने घर के बाहर खड़े युवक पर बोला हमला, गंभीर रूप से घायल हो गया युवक। गुजरात के साबरकांठा में बंदरों का आतंक, 12 लोगों को किया जख्मी। पश्चिम बंगाल के सोनापुर में छात्रा का शव बरामद, रेप के बाद हत्या की आशंका। पंजाब के बरनाला में बेटे ने किया पिता का कत्ल, नशा करने से रोकने पर पिता को मारा, घर में 40 घंटे तक छिपाए रखा शव। पंजाब के करनाल में छात्रा ने पंखे से लटक कर दी जान, 2 सगी बहनों पर शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप। एवलांच में नॉर्दर्न और ईस्टर्न अफगान में सबसे ज्यादा तबाही, एक गांव में करीब 50 लोगों की मौत, 150 मकान हुए तबाह। हॉन्डुरस में बस और ट्रक में टक्कर, 16 लोगों की मौत, 34 लोग जख्मी। कुवैत में ओपेरा हाउस में लगी भीषण आग, 3 महीने पहले लोगों के लिए खोला गया था यह ओपेरा हाउस। जीएसटी लागू होने के बाद महंगा होगा अब बाहर का खाना, मोबाइल बिल और बैंकिंग सेवाओं पर बड़ा असर। वित्त मंत्रालय ने सर्विस टैक्स के लिए 12 और 18% टैक्स का दिया प्रस्ताव। साइरस मिस्त्री की टाटा सन्स के बोर्ड से हुई छुट्टी, टाटा सन्स की ईजीएम में वोटिंग के जरिए हुआ फैसला। सुपरटेक को कोर्ट का बड़ा झटका, 4 प्रोजेक्ट्स के 400 फ्लैट्स जब्त करने का आदेश। 23 सितंबर के बाद निफ्टी 8,800 के पार हुआ बंद, सेंसेक्स 199 अंक और निफ्टी 60 अंक चढ़कर बंद। सोने चांदी की कीमतों में तेजी, एमसीएक्स पर सोना करीब 150 रुपए बढ़ा, भाव 29,000 के ऊपर। बीसीसीआई की नई एडमिनिस्ट्रेटर्स कमेटी ने मीडिया मैनेजर समेत कई कर्मचारियों को हटाया, निशांत अरोड़ा पर ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करने का आरोप। केप टाउन में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच कल चौथा वनडे सीरीज पर अफ्रीका का है कब्जा। श्रीलंका में कप्तान मैथ्यूज चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे से हुए बाहर, 3 T20 क्रिकेट मैचेस की सीरीज नहीं खेल सकेंगे मैथ्यूज। दिल्ली में विराट कोहली का सम्मान, कोहली के कोच राजकुमार शर्मा और पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन भी रहे मौजूद। नोएडा में अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी ने किया जॉली LLB 2 का प्रमोशन, मूवी के गानों पर किया डांस। लैक्मे फैशन वीक में दिखी करीना कपूर खान, शो स्टॉपर बनी। श्रद्धा कपूर ने हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई का पोस्टर जारी किया, दाऊद की बहन के रोल में है श्रद्धा कपूर। दांत दर्द से परेशान है कटरीना कैफ, मसूड़ों में सूजन की वजह से बढ़ा दर्द, इन्फेक्शन के बाद अब सर्जरी का सहारा लेंगी कटरीना। कटरीना कैफ अनुराग बासु की फिल्म जग्गा जासूस का प्रमोशन शुरू हुआ, एक वीडियो में कटरीना अनुराग के बाल काटती नजर आई। मुंबई में जी रिश्ते टेलीविजन अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर छोटे पर्दे के कई सेलिब्रिटीज दिखे।